नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान के नया चैप्टर एक वंशानुक्रम और वातावरण के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन, माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है जेम्स ड्राइवर ने। सेकंड है, जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो वो होते हैं प्रत्यागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कथन किसका है? ये कथन है बीएन झा। वातावरण की किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो वह है व्यक्तिगत निर्माण से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु आप बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है रूसो का। किसका है? ये कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं? 1/2 माता पिता, 1/4 दादा दादी, 1/8 परदादा दादी और 1/16 1/32 शेषांश अन्य पूर्वजों से। मतलब कि जो संतान एक पैदा होता है, जो बच्चा जन्म लेता है, उसके जो गुण सूत्र होते हैं वो पूर्वजों से स्टार्ट होते हैं। मतलब कि जो 1/3 जैसे 1/3 मतलब जो आधा होता है 1/2 होता है वो माता पिता के हो गए, 1/4 दादी दादा को हो गए, और जो दादी दादा के मम्मी पापा, मतलब ये बात है कि अन्य पूर्वजों से चले आते हैं। 1/32 1/16 1/8 1/4, तब उसके बाद आधा जो आते हैं वो होते हैं 1/2 माता पिता के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, वंश दर वंश या गुण कम होते जाते हैं, तो 1/2 1/4 1/8 1/16 और 1/32। मतलब पहले माता पिता, दादी दादा, दादा दादी, परदादा दादी, फिर उसके बाद इसी तरीके से पूर्वजों के जो है जो वंशज हैं वो धीरे धीरे गुण जो कम होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे, तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। नेक्स्ट है, कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित है? तो बुद्धि जो है, बुद्धि क्षमता वंशानुक्रम जनित है। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो वो होता है घर पे, क्योंकि जैसा घर का माहौल होगा वैसे ही होगा। वातावरण जो है बच्चे का सबसे बहुत बड़ा रोल होता है वातावरण का। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जो भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसी भी बच्चे का स्टार्टिंग में घर के जो परिवार के लोग होंगे, घर के लोग हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चा वही उसी भाषा को सीखता है, उसी के भाषा को आगे निर्वहन करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता? तो जो वर्णांध रोगी है वो लाल और हरे रंग पे नहीं कर पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान को पिता से जीन प्राप्त होता है। कौन सा जीन प्राप्त होता है, मतलब कितना प्राप्त होता है। किसी बच्चे के अंदर जो पिता का जीन पाया जाता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 50%। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है, वो होता है वंशानुगत। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी, किस सन में हुआ था। मेंडल साहब का जो वंशानुगत सिद्धांत था वो हुआ था 1866 में। रुचियों, मूल प्रवृत्तियां और स्वाभाविक आवेगों का स्वच्छ विकास हो सकता है, वो किसमें हो सकता है, वो होता है स्वच्छ वातावरण में। आंखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। जो आंखों और त्वचा का रंग होता है वो कैसा होता है, फोनोटाइप। भ्रूण काल का समय कैसा होता है। भ्रूण काल का जो समय होता है वो होता है 2 से 8 सप्ताह तक। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है, तो वो होता है नर शुक्राणु द्वारा। जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं उसी से आधारित होता है कि लड़का होगा या लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत घोड़ों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 10वां क्वेश्चन था इसका जो ये गलत टाइपिंग हो गई है, यहाँ पे गुण है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये घोड़ों नहीं होगा, यहाँ पे होगा वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो कहते हैं आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो वो किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों हैं एक दूसरे के पूरक, कैसे हैं, क्योंकि जो आनुवंशिकता और वातावरण है वो एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है, कैसा पड़ता है, शारीरिक लक्षण पर प्रभाव, ये लक्षण लिखा हुआ है, शारीरिक लक्षण पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव और बुद्धि पर प्रभाव। जो वंशानुगत का जो प्रभाव है वो बालक पर कैसा पड़ता है, तो वो पड़ता है शारीरिक लक्षण पर प्रभाव और चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स होता है वो कैसा होता है, वो होता है स्थिर। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, वो कहा जाता है आनुवांशिकता। मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है, कैसा कारक है, आंखों का रंग। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, जो प्रकृति शब्द है प्रकृति पोषण विवाद में जो प्रकृति है से क्या अभिप्राय है, तो जैविकी विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कैसे होते हैं, तो पुरुषों में XY पाए जाते हैं और महिलाओं में X और X। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो कैसा माना जाता है, तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। मानव विकास किन दोनों के योगदान पर परिणाम है, मानव विकास किन दोनों के योगदान पर परिणाम है, तो वो है वंशानुक्रम और वातावरण का। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की
व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? तो वो होती है महत्वपूर्ण भूमिका। क्या होता है? व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। यहाँ पे हो जाएगा अंतःक्रिया का। आनुवंशिकता का एक सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसा? स्थायिक। वह अवस्था जो माता के 21वें में गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने का कारण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वो होता है डाउन्स सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन्स सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिकता रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है तो वो है प्रकृति पोषण विवाद को। एक वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं खालिस्तान दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होगी। तो वो हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का। समान कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो दोनों में जो होते हैं वो 23-23 के होते हैं, पुरुष में और महिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़ने के लिए अलग न हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया है। क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया है। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो लड़का पैदा होने के लिए होते हैं XY और लड़की को होते हैं XX। आपको वीडियो ये कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।